हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम हॉबीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी भी हॉबी गार्डनिंग है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल है। ठीक है, तो आप लोगों की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होगी, लाइक किसी की प्लेइंग, किसी की म्यूज़िक को सुनना। तो ये सारी हॉबीज़ हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्या थी, गार्डनिंग एक हॉबी स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो क्या है, गार्डनिंग हॉबी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को और कोई हॉबी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं देख लूँगी। अगर मोस्ट ऑफ द कॉमन जो हॉबी रहेगी तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हॉबी सबसे पहले होता क्या है। हॉबी का मीन होता है समथिंग दैट यू रेगुलरली डू फॉर प्लेजर इन योर फ्री टाइम। ठीक है, तो देखिए, हॉबी का मीन्स ये होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप रेगुलरली करते हो अपने फ्री टाइम में, एंड जस्ट फॉर योर प्लेजर, मतलब जिससे आपको खुशी मिलती है, या फिर आप कह लो आपका मूड फ्रेश होता है, या फिर आपको थोड़ा स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। तो वो चीज़ें जो आप करते हो अपने आप को थोड़ा कह सकते हैं कि रिलीफ देने के लिए, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करने के लिए, तो वो सारी हॉबीज़ वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी हॉबीज़ के अंदर आती हैं। अब वो कुछ भी हो सकती हैं। किसी के लिए रीडिंग बुक्स, कुकिंग, प्लेइंग, गार्डनिंग, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं गार्डनिंग एज अ हॉबी। तो देखिए, आपसे क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा गार्डनिंग एज अ हॉबी तो आप क्या बताएंगे कि क्यों करते हैं आप गार्डनिंग। तो देखिए, माई हॉबी इज़ गार्डनिंग एंड इट इज़ माई फेवरेट वे टू पास टाइम। इट मेनली कंसिस्ट प्रिपेयरिंग फ्लावर बेड्स, सो सोइंग द सीड्स एंड टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो मेरी हॉबी है वो गार्डनिंग है, और ये मेरा फेवरेट क्या है, वे है जिससे मैं टाइम पास अपना कर लेती हूँ फ्री टाइम। और क्या है, इसमें मेनली क्या करती हूँ, मैं बेड्स प्रिपेयर करती हूँ फ्लावर्स के लिए, और जो सीड्स हैं उनको सो करती हूँ, या फिर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटरिंग, या फिर कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत उनकी मिट्टी को ऊपर नीचे करना, तो ये सारे काम करती हूँ। नेक्स्ट पूछा जाए, व्हाट गार्डनिंग टीचेस अस। तो देखिए, गार्डनिंग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट गार्डनिंग टीचेस अस, तो गार्डनिंग हमको क्या सिखाती है। तो देखिए, सबसे पहले हार्ड वर्क अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमको सिखाती है कि हमको हार्ड वर्क करना चाहिए। सेकेंड चीज़ हमको क्या सिखाती है, नर्चरिंग इज मस्ट इन एनी रिलेशन। हार्ड वर्क कैसे सिखाती है, तो देखिए, जो धूप में, छाँव में जो पौधे हैं, ठीक है, वो किस तरह धूप छाँव झेलते हैं फिर भी खड़े रहते हैं, तो ये हमको हार्ड वर्क करना सिखाता है। नर्चरिंग इज़ मस्ट इन एनी रिलेशन मीन्स ये है कि जैसे आप इसके अंदर पानी दोगे, इसके अंदर खाद डालोगे, फर्टिलाइज़र डालोगे, जो भी डालोगे, तो क्या है, आप इसको नर्चर ही तो कर रहे हो। तो अगर आप इसको नर्चर करना बंद कर दो, उसको वाटर देना बंद कर दो प्लांट को, ठीक है, और मतलब बिल्कुल केयर करना बंद कर दो, तो क्या ये रिलेशन जो आपका और प्लांट का है ये ज़्यादा दिन तक चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि प्लांट सूख जाएगा। नेक्स्ट है, पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या सीखते हैं प्लांटिंग से या फिर गार्डनिंग से, पेशेंस। आपने कोई सीड बोया, सीड बोने के बाद ऐसा तो है नहीं वो रात की रात में आपका पूरा प्लांट बन जाएगा, लेकिन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आप क्या है, उसमें रोज़ अपनी इच्छा से आपको ये लगता है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आप उसको पूरा नर्चर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पेशेंस रख रहे हैं कि हाँ, ये बड़ा तो होगा और बहुत अच्छा बड़ा होगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि मैं इसकी इतनी केयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम पेशेंस सीखते हैं। इंटरडिपेंडेंसी इज़ गुड, शेयरिंग इज़ केयरिंग। मीन्स इंटरडिपेंडेंसी मीन्स यहाँ पे ये है कि देखो, यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं कि जैसे कि क्लास में जो बच्चे होते हैं, जिस तरह से क्लास में बच्चे होते हैं, और वो सब एक डाइवर्स क्लासरूम होता है, सब तरह के उसके अंदर बच्चे होते हैं, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, केयर करना, ये सब सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, इंटरडिपेंडेंसी इज़ गुड। मीन्स अब इंटरडिपेंडेंसी प्लांट में आपसे पूछ लिया है कि आपने ये तो क्लासरूम का एग्जाम्पल दे लिया, अब ये बताओ इंटरडिपेंडेंसी प्लांट में कैसे हुई। तो देखो, प्लांट में ऐसे हुई जैसे कि जो आपकी बी होती है, बी क्या करती है, आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनको वो लेके आती है। ठीक है, दूसरे प्लांट मेटिंग कराने के लिए क्या है, पोलन ग्रेन्स लेके आती है वो, और जो फीमेल प्लांट है उस पर वो पोलन ग्रेन्स गिरती है और वहाँ से वो नेक्टर लेती है। ठीक है, मतलब रस लेती है, और नेक्टर लेने के बाद मतलब
क्या है, इंटरडिपेंडेंट है ना, अगर बी ना हो तो प्लांट को पोलन ग्रेन ना मिले, है ना, और अगर प्लांट ना हो तो क्या है, बी को नेक्टर नहीं मिले, तो ये इंटरडिपेंडेंसी ही तो हो गई, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चे भी क्या है क्लासरूम में इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हम यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, इस तरह से। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द बेनिफिट इफ़ आई स्टार्ट गार्डनिंग। अगर आपसे वहाँ पे पैनल से क्वेश्चन कहते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग में आ जाए कि अच्छा ठीक है मैं स्टार्ट करूँ गार्डनिंग, तो मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आपको अब बेनिफिट्स बताने हैं। तो देखिए, फर्स्टली मे लोअर द स्ट्रेस लेवल। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स के साथ जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि जब प्लांट्स के बीच हम होते हैं तो अलग ही हमारा क्या होता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत सुकून मिलता है बीच में, ठीक है। गार्डनिंग बूस्ट योर मूड, मीन्स हमारे मूड को भी ये फ्रेश करता है, काफ़ी सारे थॉट्स अब हमारे जो मन में होते हैं वो क्लियर होने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, क्योंकि वहाँ हमें फ्रेश एयर भी मिलती है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है प्लांट्स के बीच में। मे एनहेंस द इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे हम वॉकिंग करते हैं या फिर क्या है हम फ्रेश एयर लेते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा होता है, तो क्या है ये हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ट एक्सरसाइज ऑल्सो। और आप अपने गार्डन में जब भी कोई काम करते हैं तो देखिए गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं, मिट्टी को पलटना, ठीक है, पानी लेके आना, पानी डालना, खोदना मिट्टी को, ये बहुत सारे काम होते हैं, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज भी है। तो हम इधर उधर डोलते हैं, ठीक है, तो ये हमें ओबेसिटी से, डायबिटीज़ से, हार्ट अटैक से, इन सब चीज़ों से भी हेल्प करता है बचाने में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इज़ गार्डनिंग हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जाए क्या गार्डनिंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो येस इट इज़ वेरी हेल्पफुल। गार्डनिंग इज़ एजुकेशनल एंड डेवलप्स अ न्यू स्किल इंक्लूडिंग। देखो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फ़ोन में बिताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना गेम्स में बिताते हैं, वो भी फ़ोन वाले गेम्स, बाहर भी नहीं खेलते। तो स्टूडेंट्स के लिए तो गार्डनिंग एज अ बून है, आपके लिए वरदान जैसा है। कैसे है, तो इससे वो क्या क्या सीखेंगे, अगर आप बच्चों को गार्डनिंग करा रही हैं, मानिए आप एक पीआरटी टीचर हैं और आप बच्चों को गार्डनिंग करवा रही हैं, और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आप इससे बच्चे सीखेंगे क्या, तो क्या इसके आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स क्या आएंगे, क्या सीखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे फ्रॉम केयरिंग प्लांट्स। मीन्स जब वो प्लांट की केयरिंग करेंगे तो यहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हाँ मुझे इसको रोज़ पानी देना है, मुझे रोज़ इसको खाद देनी है, तो यहाँ से वो क्या सीखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आपने एक एक बच्चे से एक एक प्लांट लगवा दिया तो अब कह दिया कि बेटा ये तुम्हारा प्लांट है, तुमको इसकी केयर करनी है पूरी, है ना, अगर तुम इसकी केयर नहीं करोगे तो ये सूख जाएगा, तो यहाँ से बच्चा क्या समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मुझे इसको रोज़ वाटर करना है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एज दे लर्न अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ से बच्चे क्या हैं, क्या मतलब इफ़ेक्ट और कॉजेज़ को भी सीखेंगे कि अगर मैं पानी नहीं दिया तो ये क्या होगा, सूख जाएगा, अगर मैं इसमें ज़्यादा पानी दे दूँगा तो ये क्या होगा, गल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉज कि ये कॉज होगा, इसका ये इफेक्ट होगा, तो यहाँ से वो अंडरस्टैंडिंग पावर भी उनकी एक बिल्डअप होगी। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम अचीविंग देयर गोल्स एंड एन्जॉइंग द फूड दे हैव ग्रोन। अब देखिए जब उनका प्लांट बड़ा हो जाएगा, मानिए उनसे एक प्लांट लगवाया गया था, उनसे रोज़ वाटरिंग करवाई, अब वो उनका प्लांट बड़ा हो गया, तो यहाँ से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आएगा कि हाँ मैंने इस पर इतनी मेहनत की थी, मैंने इस पर बहुत लगन से इस प्लांट को लगाया था, मैंने रोज़ इसमें वाटर किया था, है ना, रोज़ इसको मैंने टाइम टू टाइम देखा था, तो अब जब उसका फल लगेगा तो एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और ये आप लोग जानते होंगे, हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, लाइक फ्लावर का ही देख लीजिए, तो हम क्या करते हैं उसे शुरुआत में लगाते हैं, और जब उस पर एक रोज़ आ जाता है या फिर कोई एक फ्लावर आ जाता है तो वो खुशी अलग ही होती है कि हाँ आज हमारे प्लांट पे एक फूल आ गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे को ये लगेगा कि हाँ मैंने ये काम किया तो मुझे इसका रिजल्ट मिला। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई इज़ वेल ड्रेन्ड सॉइल एंड व्हाई इट इज़ वाइटल फॉर प्लांट्स, तो प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखें करते होंगे गार्डनिंग या प्लांट अगर आपने घर लगाए होंगे तो ईजिली आप इसका आंसर कर लेंगे। ये पूछा जा रहा है कि जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है वो प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो देखिए ये इसीलिए ज़रूरी है, अगर प्लांट ज़्यादा पानी में रहेंगे, सबमर्ज वाटर में रहेंगे ज़्यादा, तो प्लांट क्या होंगे, जो उनकी रूट्स होंगी वो रॉट हो जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। लेकिन वेल ड्रेन्ड सॉइल इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मीन्स जब एक सूखी हुई मिट्टी का मतलब ऐसा नहीं पूरी सूखी हुई, एक बराबर मात्रा में गीली हो, बराबर मात्रा में सूखी हो, एक वेल ड्रेन्ड सॉइल क्या है, एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करती है। अगर आप कम पानी देंगे तो प्लांट सूख जाएगा, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन गार्डनिंग। अब आप जब गार्डनिंग करते हैं तो वो इक्विपमेंट्स तो आपसे इजीली पूछ ही सकते हैं कि आप क्या क्या, तो आप इजीली थोड़े थोड़े तो बता ही सकते हैं। लाइक ग्लव्स यूज़ करते हैं जब हम गार्डनिंग करते हैं या फिर मिट्टी में हाथ देते हैं, ठीक है। वाटरिंग कैन जो कि हम वाटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। फ्लावर बेड जिसके अंदर हम फ्लावर लगाते हैं, तो उसके लिए हम एक बेड बनाते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, प्रिपेयर करना, ठीक है। डिगिंग फॉर्क जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं गमलों में भी, जो मिट्टी को अगर पलटना होता है तो हम डिगिंग फॉर्क का यूज़ करते हैं, आप खुरपी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो आपको पीडीएफ मिलेगी, मैंने उसमें पिक्चर भी लगा दी है कुछ गार्डनिंग इक्विपमेंट्स की, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये आपका पूरा गार्डनिंग जो हॉबी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप इजीली आंसर कर भी देंगे सारे क्वेश्चंस का, है ना। इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप भली भांति परिचित होंगे रोज़ आपके साथ जो गार्डनिंग आप करते हैं तो क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हो, तो ये सब चीज़ें आप बता दोगे, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई और हॉबी है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की काफ़ी सारी मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पे प्रोवाइड की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।